हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रीट मेंस थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए राजस्थान जीके का टॉपिक दे रखा है, राजस्थानी भाषा साहित्य। राजस्थानी बोली एवं भाषा साहित्य से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसमें हमने राजस्थानी बोलियों की अलग क्लास कराई है दोस्तों। आज हम राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की 9वीं क्लास करा रहे हैं दोस्तों। हमने इससे पहले 8 क्लास करा दी है दोस्तों। इन 8 क्लास में हमने अब तक की जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हुई हैं दोस्तों, और भी एग्जाम हुए हैं राजस्थान में, जितने भी एग्जाम है जो टॉपिक पूछा जाता है उसके हमने PYQs कराए हैं दोस्तों। जो विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। तो हम ऐसे ही प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, और वीडियो को एंड तक देखा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आए हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न एक अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं दोस्तों। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ तक तो हमने करा दिए थे। यहाँ से आगे, यहाँ से प्रश्न आपके स्टार्ट होते हैं। आनंद विलास के रचयिता कौन थे? तो आनंद विलास एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, जिसके रचयिता कौन थे ये पूछा गया है। महाराजा जयसिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, सवाई जगत सिंह, राव मालदेव। तो आनंद विलास जो ग्रंथ था दोस्तों, उसके रचयिता थे दोस्तों जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे। उन्होंने आनंद विलास ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने प्रमुख ग्रंथों की भी रचना की थी। उनके ग्रंथ थे भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार, नायिका वेद। ये प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों, जो जसवंत सिंह प्रथम द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे, इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, इनमें से कौन सी रचना ईश्वर दास की नहीं है? हरिदास, राग कैलाश, सरवा, चंद्र प्रबोध। चंद्र प्रबोध है दोस्तों, वो जगह सुबंत सिंह प्रथम की है, जसवंत सिंह प्रथम की है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही जवाब हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, मतीराम, ललित ललाम बिल्कुल सही है। नरहरिदास अवतार चरित्र, नरहरिदास अवतार चरित्र, ये भी सही है। दयाबाई दयाबोध सही है। सोमनाथ सुजान चरित्र, तो सोमनाथ है वो सुजान चरित्र की नहीं है दोस्तों, सुजान चरित्र की नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुमेलित नहीं है, झाला हाला झालारी कुंडलियां, ईशदास वाटर, गुड़ भाषा, हेमकवि, महादेव पार्वती रिबेली, शिवदास गाणक, राव जयसिंह छंद, बीटी सूजा। पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन 3, महादेव पार्वती रिबेली शिवदास गाणक की नहीं है। ये सायाजी झूला द्वारा लिखी गई है, सायाजी झूला द्वारा लिखी गई, तो इसमें सुमेलित ऑप्शन 3 ही नहीं है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, करणी शतक, चूना शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी? नाथू सिंह, मैयारिया, सवाई सिंह धमोला, चांदी दान संधू, मुरारी दान। तो करणी शतक, चूड़ा शतक, हाड़ी शतक, ये प्रमुख पुस्तकें थी दोस्तों, ये लिखी थी नाथू सिंह मैयारिया ने लिखी थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर में जन्मे कवि नाथू सिंह मैयारिया मेवाड़ घराने के राजकवि थे। इनकी कृतियों वीर ससई, कश्मीर शतक, चूड़ा शतक, पत्ता शतक,
वीर शतक, गांधी शतक, हाड़ी शतक, झालामान शतक, करणी शतक, स्फुट रचनाएं थी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगला सवाल है आपका, बोल भारमली का रचनाकार कौन है? तो बोल भारमली के रचनाकार हैं दोस्तों, बोल भारमली के रचनाकार हैं वो आपके सत्य प्रकाश जोशी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सत्य प्रकाश जोशी ने बोल भारमली ग्रंथ की रचना की थी। पूछा गया युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? बृहद 76, कृपा रामखड़िया, नहीं दोस्तों। रजैरा सोरठा, उदयराज उज्ज्वल, ये भी नहीं है। बोल भारमली, सत्य प्रकाश जोशी, सुमेलित है। केसर विलास, यादवेंद्र शर्मा, नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बादली के रचनाकार हैं चंद्र सिंह, चंद्र चतुर्वेदी, रांगे राघव, मेघराज मुकुल। तो जो बादली ग्रंथ है दोस्तों उसके रचनाकार हैं वो है आपके चंद्र सिंह है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्र सिंह बिरकाली, जिनका जन्म हनुमानगढ़ नौहर तहसील के गांव बिरकाली में हुआ था, इसीलिए उन्हें चंद्र सिंह बिरकाली कहते हैं। इनकी प्रथम रचना थी बादली, जो आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है बादली, जो चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा लिखी गई थी। चंद्र सिंह बिरकाली की दूसरी रचना थी वो थी लू, डफर, सांझ, सीप, बालसाद, दिलीप, चित्रांगदा, काजले, कालजे रीडकोर, कह मुरकर्णी तथा जफरनामे इनकी प्रमुख पुस्तक थी। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, लू काव्य का रचनाकार है? तो लू काव्य का रचनाकार चंद्र सिंह बिरकाली है। ऑप्शन 3 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गलत युग्म को साहित्यिक रचना पहचाननी है दोस्तों, गलत युग्म पहचानना है। बादली, बादली चंद्र प्रकाश देवल नहीं है, बादली है वो चंद्र सिंह बिरकाली की है। ऑप्शन 1 ही इसमें गलत है, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। राधा सत्य प्रकाश जोशी की है। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत की है। बाथा में भूगोल हरीश बधानी की है। आपका अगला सवाल है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? डॉक्टर GN शर्मा, GS ओझा, दशरथ शर्मा, VN रेव। तो द अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार हुए थे डॉक्टर दशरथ शर्मा, उनकी पुस्तक है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा का जन्म चुरू जिले में हुआ था 1903 में, जिन्होंने द अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक शोध ग्रंथ लिखा था दोस्तों, जो आगरा विश्वविद्यालय में उन्हें दी लिट की उपाधि भी दी गई थी। बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री KM पन्नीकर के सहयोग से राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति एवं इतिहास के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1945 में दशरथ शर्मा को शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना की और इसके निर्देशक भी रहे थे। फ्रॉम पर्दा टू द पीपल की लेखिका है लक्ष्मी कुमारी शिवरावत, फ्रांसेस टेप, रीमा हुजा, प्रभा खाते। तो फ्रॉम पर्दा टू द पीपल इसकी रचनाकार हैं दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चिवड़ाते हैं, जिन्हें रानी जी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब रानी जी के नाम से प्रसिद्ध, रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार लक्ष्मी कुमारी चिवड़ावत का जन्म मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने के झालाकुल में हुआ था। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाने वाले ये संयुक्त राज्य की पहली राजनेता थी। ओंकार अरोरा, मूमल, हिंदुकश के उस पार, के रे चक्रवात, लव स्टोरीज ऑफ इंडिया राजस्थान, अमोलक बाता, सूली राज सुया माथे, ये प्रमुख इनकी रचनाएं थी। प्रमुख इनकी रचनाएं थी। एक विदेशी महिला फ्रांसेस टेप्स ने फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से इनकी जीवनी लिखी थी। इनकी जीवनी लिखी थी फ्रांस टू द
पीपल नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा फ्रांसिस टेफ्ट। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं लक्ष्मी कुमारी चुलावत, सुरमल मिश्र, सुंदरदास मंडन। तो कहानीकार हैं दोस्तों वो हैं आपके लक्ष्मी कुमारी चुलावत। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रानी लक्ष्मी कुमारी चुलावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है दोस्तों? साहित्यिक क्षेत्र, समाज सेवा क्षेत्र, चित्रकला, राजनीतिक क्षेत्र। तो लक्ष्मी कुमारी चुलावत को जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है उनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबण के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? मंगल बादल, कोमल कोठारी, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। ये लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को दिया गया। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिकाएं वो हैं आपकी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, समराशाकहा का रचयिता कौन था? जिनपाल जिनेश्वर, हरिभद्र सूरी, उदयन सूरी। तो इसके रचयिता थे दोस्तों वो थे आपके हरिभद्र सूरी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। हरिभद्र सूरी की रचनाएं थी वो हैं आपकी समरा इच्छा कहा, अनेकांत जय पताका, अनेकांत बाद प्रवेश, षड दर्शन समुच्चय, शास्त्र वार्ता समुच्चय, धूर्ताख्यान, योग शतक। ये प्रमुख इनकी रचनाएं थी। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कृत पग भैरव रचना है विजयदान देता, चंद्र सिंह की, गुलाब चंद की, मणि मधुकर की। तो साहित्य अकादमी पुरस्कृत पग भैरव रचना है दोस्तों, पग भैरव रचना है वो है आपकी मणि मधुकर की है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो मणि मधुकर है दोस्तों हिंदी और राजस्थानी भाषा के रचनाकार है दोस्तों, जिसमें पग भैरव, भरत मुनि के बाद, रसगंधर्व, सुधी सपनों के तीर, काला हो घोड़ो, हवा में अकेले नामक प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? पग भैरव मणि मधुकर की है, सुधी सपनों के तीर रसगंधर्व, जमारव। तो जमारव है वो मणि मधुकर की नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।